बायस थ्योरम। इसका प्रीवियस न्यूमेरिकल जो हमने देखा था उसमें वैल्यूज हमें गिवन थी, हमें बस फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज पुट करनी थी और हमें आंसर मिल रहा था। बट ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें टेबल डेटा दे रखा है, इसमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, उनके डिफरेंट टाइप के फीचर्स के बेस पे उनकी वैल्यूज दे रखी हैं, तब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो न्यूमेरिकल है क्लासिफाई एंड फाइंड द फ्रूट which attributes according to the hypothesis as hypothesis of a fruits। ये हमें फ्रूट्स की लिस्ट है। फ्रूट्स में हमारे पास ऑरेंज, बनाना, अदर्स और इसके बाद ये इसके फीचर्स हैं येलो, स्वीट, लॉन्ग और ये टोटल हमें क्वांटिटी दे रखी है नंबर ऑफ फ्रूट्स में। इन सब की येलो में ऑरेंज के येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 350 दे रखी है, ऑरेंज के स्वीट होने की प्रोबेबिलिटी 450 और ऑरेंज के लॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी 0। तो इसका टोटल जो है वो नंबर ऑफ फ्रूट 650। अगर हम इसका टोटल करें जो प्रोबेबिलिटी है ऑरेंज की, उसमें ऑरेंज का नंबर कितने हैं हमारे पास 650 ऑरेंज है, उसमें येलो होने की प्रोबेबिलिटी 350, स्वीट ऑरेंज होने की 450 और लॉन्ग ऑरेंज कितने 0। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0 दे रखी है। ऐसे ही नेक्स्ट फ्रूट है हमारे पास बनाना। बनाना हमारे पास कितने हैं 400 और उसमें से भी बनाना की येलो होने की प्रोबेबिलिटी 400, स्वीट होने की प्रोबेबिलिटी 300 और लॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी 350। अब अदर्स जो हमारे पास अदर्स फ्रूट हैं उनकी काउंटिंग है हमारे पास 150 और उसमें उनके येलो होने की प्रोबेबिलिटी 50 है, स्वीट होने की 100 है और लॉन्ग होने की 50 है। और जो लास्ट लाइन है वो है टोटल। येलो हमारे पास टोटल फ्रूट्स कितने हैं 800, स्वीट कितने हैं टोटल, इन सबका हम ऑरेंज, बनाना, अदर्स सबका टोटल करें तो 850 और ऐसे ही लॉन्ग में अगर हम सब सारे फ्रूट्स का टोटल करें तो 400। इस तरीके से इन सबका जो हमारे पास टोटल है वो है 1200। तो अब इस बेस पे हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स गिवन दैट डेटा। डेटा हमें गिवन है, अब हमें प्रोबेबिलिटी फ्रूट्स की फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम बायस थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है probability of B given that A, the probability of A upon the probability of B। इसको मैं पहले ही प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इसी के बेस पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे येलो की गिवन दैट ऑरेंज। सबसे पहले हम ऑरेंज की येलो फीचर्स के साथ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम बायस थ्योरम के फॉर्मूले के बेस पे ही ओपन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज गिवन दैट येलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। अब हम इस टेबल डेटा से यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। The probability of orange given that yellow, इसकी वैल्यू कहाँ से हम पुट करेंगे देखिए probability of orange given that yellow। इस टेबल से देखिए इसमें वैल्यू 350 दे रखी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 350 पुट कर दिया अपॉन अब इसका टोटल ऑरेंज की येलो में 350 प्रोबेबिलिटी है और इसका टोटल है 800 तो बाई 800। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो में प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो के होने की 800 है टोटल की और इसका टोटल है 1200 तो 800 बाई 1200 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज क्या है टोटल हमारे पास ऑरेंज कितने हैं 650 और उसमें भी टोटल सारे फ्रूट्स का और सारे फीचर्स का टोटल है 1200 तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 650 अपॉन 1200। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.53। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो गिवन दैट ऑरेंज का जो आंसर है वो है 0.53। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो गिवन दैट ऑरेंज, इसमें हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली थी। अब हम नेक्स्ट फीचर है हमारा स्वीट, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इसी तरीके से हम बायस थ्योरम के बेस पे अब ये फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ
गिवन दैट ऑरेंज डेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। इस तरीके से हमने बायस थ्योरम के बेस पे फॉर्मूला ओपन कर लिया। इसको स्वीट को हमने एक ही जगह रखा है, ऑरेंज को बी की जगह। अब इसके बेस पे हमने फॉर्मूला ओपन किया। अब इसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑरेंज की स्वीट में क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ऑरेंज ये है, स्वीट ये है, यहाँ 450 है और इसके बाद इसका टोटल है 850। तो वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, 450 अपॉन 850 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट। स्वीट की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल स्वीट हमारे पास है 850 और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं 1200। तो इसकी वैल्यू भी 850 बाई 1200। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हमारे पास 650 और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं 1200। तो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 650 अपॉन 1200। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ये सब कैलकुलेशन के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.69। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट गिवन दैट ऑरेंज, हमारे पास वैल्यू आई 0.69। फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग की, ऑरेंज के लॉन्ग होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरीके से हम जैसे हमने येलो और स्वीट का फॉर्मूला जनरेट किया था, ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग गिवन दैट ऑरेंज इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे बेस्ड ऑन बायस थ्योरम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग गिवन दैट ऑरेंज डेटा, इसको भी हम इसी के बेस पे ओपन करेंगे फॉर्मूले को। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज गिवन दैट लॉन्ग मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। अब इसकी वैल्यू भी हम इस टेबल से फाइंड आउट करेंगे। अब ऑरेंज की लॉन्ग में होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, यहाँ पे 0। सिंपल हम 0 पुट कर देंगे अपॉन इसका टोटल क्या है 400, 0 अपॉन 400। दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग इसका टोटल कितना है, लॉन्ग का 400 और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं 1200। तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। अब ऑरेंज टोटल कितने हैं हमारे पास 650 और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं 1200। तो जब इस सब की कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आएगा 0। तो ऑरेंज की लॉन्ग में होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें ऑरेंज की इन तीनों फीचर्स में हमने वो कैलकुलेट करनी है। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी येलो फीचर्स में कितनी थी, स्वीट में कितनी आई है, लॉन्ग में कितनी आई है। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स गिवन दैट ऑरेंज, स्वीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.53 मल्टीप्लाई येलो होने की प्रोबेबिलिटी 0.69 और लॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी है 0। तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास 0 आएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने इन तीनों फीचर्स में ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी, हम बनाना में भी करेंगे और अदर्स में भी। तो इसके बाद जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, ये मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख रही हूँ, आपको ये पूरा कैलकुलेट करके लिखना होगा बनाना। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी 1, स्वीट में बनाना की प्रोबेबिलिटी आएगी 1 और येलो में हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी 0.75 और बनाना की लॉन्ग में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 0.87। इस तरीके से जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.65 बनाना की, और अदर्स की भी निकालेंगे इसी तरीके से। फ्रूट्स में अदर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अदर्स की येलो में हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.33 और जब अदर्स की हम स्वीट में फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी